पाकिस्तान बर आज़म एशिया का सबसे बड़ा मेला जो 8 दिन जारी रहता है। जब 10 साल या 12 साल की उम्र में थे उस वक्त के मेले में और आज के मेले में क्या फर्क है? छोटे बच्चे थे हम तो उस वक्त भी मेला ये लगता था, तो ये 553 वर्ष पहले की बात है। अंग्रेजों के दौर में उस वक्त में भी ये मेला लगता रहा। 553 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जोरों शोर से ये मेला जारी है। मैं पुलिस में जो है ना वो नौकरी करता रहा हूँ, तो उधर से जब हम मेला आता था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि बारे बुजुर्गों का मेला है, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके छुट्टी लेकर आ जाता था बस जी। ये रौनकें बहाल होनी चाहिए। मेले जो है वो लगते हैं, लेकिन ये एक जियारत की जगह है, यहाँ लोग दुआएं मांगने आते हैं तो उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान AR खान और आप देख रहे हैं AR स्टोरी। बल्कि पूरे पाकिस्तान बर आज़म एशिया का सबसे बड़ा मेला जो 8 दिन जारी रहता है, हज़रत दाऊद बंदगी शेरगढ़, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और ये मेला तकरीबन 553वां उर्स मुबारक जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ के सैयद हसन मेहंदी साहब, साबका DSP रिटायर्ड, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस मेले के बारे में क्या कहते हैं। जब वो छोटे छोटे होते थे उस वक्त मेला कैसा लगता था, फिर वो गवर्नमेंट की मुलाजमत पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए, उस वक्त उसको मेला कैसा लगता था, जो आज दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, आज वो मेले को कैसे नजर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पीर साहब, पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इतना कीमती टाइम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उर्स लगा हुआ है, आपने उस टाइम से एक मेरे लिए, एक मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहला सवाल आपसे ये करता हूं, सर आप जब 10 साल या 12 साल की उम्र में थे उस वक्त के मेले में और आज के मेले में क्या फ़र्क है? जी, जब छोटे बच्चे थे हम तो उस वक्त भी मेला ये लगता था, तो ये 553 वर्ष पहले की बात है। हमारे अबाओ अजदाद सैयद मोहम्मद इब्राहिम आल मारूफ दाऊद बंदगी किरमानी वो इधर तशरीफ़ लाए, और इधर उस वक़्त मुगलिया दौर था, तो उसको बाद उन्होंने यहाँ पर तबलीग की। बाद में ब्रिटिश दौर जो है ना वो ब्रिटिश दौर था अंग्रेज़ों के दौर में, उस वक़्त में भी ये मेला लगता रहा। 553 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी ज़ोरों शोर से ये मेला जारी है। जब हम छोटे छोटे थे, इधर हम बच्चे थे, तो उस वक़्त भी इसी तरह रौनक थी, और लोग जो है वो बड़ी ज़ियारत के लिए और मुशर्रफ होने के लिए हाज़िरी देते थे। तो अब भी उसी तरह ये रौनक जो है ना, ये बुज़ुर्गों की दुआ से, अल्लाह के करम से, तो ये रौनक आज तक वो उसी तरह है। तो हम जो, मैं पुलिस में जो है ना वो नौकरी करता रहा हूँ, तो उधर से जब हम मेला आता था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि बारे बुज़ुर्गों का मेला है, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके छुट्टी लेकर आ जाता था बस जी। हमें बहुत शौक था हमारे बुजुर्गों के, हमारे अबाओ-अजदाद के मेले पे जो है ना हमने जाना होता था। तो अब जो है ना वो अभी तक ये मुरीदैन, ये ज़ायरीन जो है वो अभी तक आते हैं, तो उसमें अच्छे अच्छे लोग, बड़े मोतक़िद बाइज़्ज़त, वो भी इधर आते हैं। मुर्शिद साहब, बात ये है कि इस मेले की अगर बात, खसूसियत की बात, बड़ी बड़ी जमातें आती हैं। यकीन जाने आज से 2 दिन पहले मैं देख रहा था रीनाला खोड़, चूचक रोड, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जमात, तो इतने खूबसूरत झंडे, इतनी अच्छी उनके लिबास, इतनी उनका पैदल मार्च, क्या कहने।
ये जो जमातें आती हैं ना, ये सियालकोट से शुरू होती है जी। तो रास्ते में जो है वो सैयद दाऊद बंदगी किरमानी के जो मोतक़दीन हैं वो उनको इनवाइट करते हैं, वो उनके पास ठहरते हैं, वो पैदल चलते हैं। तो ये जो मेला इधर आप देख रहे हैं, इसी तरह वो जमात जिधर भी जाती है यही मेला इसी तरह ही वहाँ लगता है। तो इस तरह वो 13 मार्च को वो जो जमात है ना वो इधर एंटर होती है शेरघाट में जी। पीर साहब, ये जो लोग हजारों की तादाद में इस दुकानें बनाई हुई हैं, लकी रानी सर्कस चल रही मेरे पीछे, धूम सर्कस चल रही, इतने इतने बड़े बड़े झूले हैं। आपके हिसाब से कई लोगों के घर के चूल्हे इससे चलते हैं। ये कितना बड़ा, ये एक तो मेला भी चल जाता है और कितने बड़े बड़े घर जहाँ पर यहाँ से रिजक जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो दुकानदार होते हैं ना जी, ये आर्जी आते हैं इधर जी। तो ये भी मेला के लिए आते हैं, तो ये आकर इधर अपनी दुकानें वगैरह, मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ इकसाम की दुकानें हैं, सर्कस वाले आते हैं, तो वो मेले के दिन जो है ना वो स्टे करते हैं इधर। तो इधर से उनको अल्लाह रिज़्क़ देता है, तो वो चले जाते हैं। और ये जैसे बड़े अच्छे अच्छे लोग भी इधर आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर लोग जो है वो मोतक़िद हैं सैयद दाऊद बंदगी किरमानी के। ये जैसे ये जैगम से बात करते हैं जी, जैगम मंसूर लशारी साहब हैं, हाँ, ये बामा बाला से तशरीफ लाए हैं जी। ये भी मोतक़िद हैं, ये हमारे बेटा है, ठीक है, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यार है। तो ये हर मेले पर तशरीफ लाते हैं और इधर आकर ये भी ज़ियारत के मुशर्रफ होते हैं हमारे बुजुर्गों की, और अल्लाह रंग लगाता है जी, बस ठीक है, उनको करम करता है अल्लाह। मुर्शद जी, आखिर में सिर्फ 30 सेकंड के लिए शेरगढ़ की अवाम और रिनाला सर्कल की अवाम, बल्कि उकाड़ा, बल्कि पाकिस्तान की अवाम के लिए आप, क्योंकि आप की तकरीबन 60 एज से ऊपर गए हैं, आपको इस मेले का पता भी है, आप उनके लिए एक 30 सेकंड का क्या मैसेज उनको देना चाहिए? जी, हमारा मैसेज जो है ना आवाम के लिए ये है कि जो हमारा कल्चर है ना उसको हम छोड़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी वो जो पुराना कल्चर था, वो जिस तरह हमारी अच्छी अच्छी माएँ बहनें थी, बापर्दा थी, बाहया थी, वो उसी तरह वो अल्लाह ताला हमें वो लौटा दे, क्योंकि अब तो जो है ना वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है। तो बस मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। और मेरी दुआ है कि इस मुल्क में कुरान और हदीस के मुताबिक कानून जो है और इंसाफ वो लोगों को मिले और हम जो है ना अच्छे मुसलमान हो जाए, ये मेरी दुआ। तो जी नाज़रीन, ये थे सैयद साहब जिनकी बहुत अच्छी बातें। अब थोड़ी सी बात सीनियर एडवोकेट जैगम लिशारी से बात करते हैं। वो भी सुनने में आया है जब से उन्होंने होश संभाली है वो भी इस उर्स मुबारक पर हर साल आते हैं। जी लिशारी साहब, आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो माशाल्लाह सादात का और सैयद फैमिली का वैसे ही मेरा इनमें एक हिस्सा है। तो जब से मैंने होश संभाली है, मैं हजूर दाऊद बंदगी आके सलाम करता हूँ और अपने पीर मुर्शद सैयद मोहम्मद हसन साहब जो हैं, मेहंदी हुसैन साहब जो DSP रिटायर्ड हैं, ये मेरे पीर मुर्शद हैं। और मैं हर साल क्या, मैं तो इनको तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं आके सलाम करता हूँ। तो मेले पे मैं खसूसी आता हूँ और इनको भी सलाम करता हूँ। तो ये मेरा अपना एक घर है। तो माशाल्लाह जी, ये रौनकें बहाल होनी चाहिए। मेले जो हैं वो लगते हैं, लेकिन ये एक ज़ियारत की जगह है, यहाँ लोग दुआएं मांगने आते हैं तो उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो जी नाज़रीन, आपने साबका DSP सर्कल रिटायर्ड सैयद हसन मेहंदी साहब की बात सुनी। उन्होंने अपने बचपन से लेकर जब इस वक्त ज़िंदगी की स्टेज पर खड़े हैं, सब उन्होंने बातें बताई। उनकी बात में एक बात नजर आई जब उन्होंने कहा कि ये पंजाब की कल्चरल होते हैं मेले, मगर वो कल्चर नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग क्या क्या कहते हैं, मगर मैं उसी मेले को देखना चाहता हूँ जैसे पहले लगते थे। तो जी नाज़रीन, आपको एक और बताता चलूँ कि साबका रिटायर्ड सैयद मेहंदी हसन के 3 बेटे जो हैं वो तीनों ही माशाल्लाह एडवोकेट हैं, और मेरे साथ एक उनके बेटे, एक उनके लख्त जिगर सैयद अहमद हसन सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। आइए उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि वो नौजवान यंग मैन हैं, वो इस मेले को कैसे देख रहे हैं। जी शाह जी, आप क्या कहेंगे? मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से पहले इस मेले के मुतल्लिक बड़ी डिटेल में बता चुके हैं, तो मेरा सिर्फ यही है पैगाम कि इंशाअल्लाह ताला ये मेला सदा इसी तरह लगता रहे और हम लोग यहाँ पर आके इस तरह मिलते जुलते रहें और तमाम ऐसे जमातें इकट्ठी होती रहें। क्या बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये शेरगढ़ में ईद है 4-5 दिन के लिए। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखें बाजार भरे हुए हैं, बहुत रश है। अगर आपको पीछे दिखाऊं तो यकीन जाने लोग हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में है इस मेले में। जी हाँ जी, बिल्कुल जी, इसी तरह लोग हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी शेरगढ़ के तमाम जो यहाँ पर अहल खाना जो भी आबाद हैं, जो भी यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, उनके घर मेहमानों का सिलसिला इसी तरह होता है। हाँ, और दूर से मेहमान आ जाते हैं। यही इस मेले की खासियत है कि लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर खुश हो जाते हैं और लोग मुख्तलिफ जो है दुकानदारों से चीज़ें सामान लेते हैं और उनका भी बिजनेस चलता है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर कर देना। इसी के साथ अपने मेज़बान AAR खान को इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।